तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। अपने शौहर को इस हालत में छोड़ के चली जाएगी। आज तुमने सारी हद पार कर दी ज़ारा। शाज़िया फ़रहत से कहेगी कि मैं यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं किसी सूरत भी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होने दूँगी। और फ़रहत तो पहले ही ये चाहती थी, उसने भी एक नई साज़िश रचाई। उसने भी यही सोचा कि मैं क्यों बुरी बनूँ सबके सामने, क्योंकि शाज़िया तो खुद ही ये शादी के ख़िलाफ़ है। वो खुद ही किसी न किसी तरह रुकवा लेगी ये शादी, और फिर ज़ारा भी अपनी माँ को वापस हैदराबाद जाने से रोक लेगी, क्योंकि शाज़िया तो वहाँ रुकना ही नहीं चाहती। हालांकि मज़हर अली शाह ये चाहता है कि शाज़िया वहीं पर उसके साथ रहे, और फिर जो चाहती है ज़ारा कि जब तक मामला सारा हल नहीं हो जाता हम यहीं पर रहेंगे, क्योंकि ज़ारा अच्छे तरीके से जानती है कि फ़रहत की ये साजिश है, वो झूठ बोल रही है, और कुछ ही दिनों तक खुद सारी सच्चाई बाबा के सामने आ जाएगी, जब नाना मियाँ को भी आहिस्ता आहिस्ता बातें याद आने लग जाएंगी। और फिर सलमा भी मज़हर अली शाह से कहेगी कि इतनी कुर्बानियाँ देने वाली औरत अगर ऐसे कैसे कर सकती है। आपने खुद ही तो कहा था कि उस दिन हमारा दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, तो अब दोनों ही हॉस्पिटल में थे ना। एक तरफ तो शाज़िया और फ़रहत की दोनों की आपस में ऐसे ही तकरार होती रहेगी, और दूसरी तरफ सलमा भी सारी हकीकत जान चुकी है, और वो फ़रहत को भी अच्छे तरीके से जानती है कि सारा किया कराया उसी का है। दूसरी तरफ रक्षी भी अपनी सास से कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी मसले मसाइल चल रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से ही हैं, और अगर आप अपने बेटे को भड़काना बंद कर दें तो मैं और मुनव्वर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हालांकि मुनव्वर की माँ को देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छे अखलाक की मालक है, और अगर रक्षी उसके साथ सही तरीके से रहे तो वो रक्षी का बहुत ख्याल रखेगी। और फिर रक्षी की सास भी रक्षी को समझाने की कोशिश करेगी कि अगर मुनव्वर ने तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें डाइवोर्स दे दी तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर तुम्हारे मामू, क्योंकि तुमने तो अपनी पसंद की शादी की थी। दूसरी तरफ सारा का दिमाग भी फ़रहत ने अपने कंट्रोल में कर लिया हुआ है, और सारा भी अब ज़ारा से यही कहती है कि फूफो इतनी भी बुरी नहीं है, उन्होंने शुरू से ही मुझे पाला पोसा है, वो मेरा ख्याल किया है, उनका भी इतना कोई कसूर नहीं है। जब वो इस तरह की बातें करेगी तो ज़ारा खुद ही समझ जाएगी कि ज़रूर उन्हें ही भड़काया गया है। लेकिन ज़ारा ये भी कहेगी कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि फूफो का दिमाग कैसे सेट करना है। अब फ़रहत की तो यही कोशिश है कि वो सारा को मज़ीद भड़काए अपनी बहन और अपनी माँ के ख़िलाफ़, ताकि वो यहीं पर रहे, उनके साथ वापस ना जाए। लेकिन सारा है कि वो इस तरह की बातें समझ ही नहीं पा रही, और या फिर सारा भी इसीलिए अपनी फूफो की साइड ले रही है कि अगर फूफो मेरी साइड पर रहेंगी तो वो खुद ही आदिल की शादी मुझसे करवा देंगी। और अब सारा जो कि हर बात अपनी बहन की मानती आ रही थी, उसको भी ज़ाहरा पर शक होने लग गया है कि कहीं ये मुझसे मेरी मोहब्बत ना छीन ले। इसलिए सारा भी ज़ाहरा से यही कहेगी कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम वापस क्यों नहीं चली जाती। और फ़रहत भी बाजी ऐसे ही पलट देगी कि मज़हर भी उसकी बातों में आ जाएगा, और वो भी शादिया से यही कहेगा कि मेरी बहन कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। ज़रूर तुम्हारे बाप को कोई गलतफ़हमी हुई है, क्योंकि उनकी तो अब उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। और फिर फ़रहत दोबारा अपने मकसद में कामयाब हो गई। लेकिन ज़ारा सारी हकीकत सामने लेकर ही आएगी, और फिर जब मज़हर को सारी हकीकत का पता चल जाएगा तो वो अपनी बहन फ़रहत को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा।